Hi everyone. So this particular video is going to be very short but very important for you. I am going to tell you a few signs that if you have them, trust me, you're not going to get selected this year. बात जितनी कड़वी लगे उतनी ज़्यादा सच होती है, ये बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे लोग तो ये टाइटल ही देख के वीडियो को छोड़ चुके होंगे और बहुत सारे लोगों को अभी करेज नहीं है, साहस नहीं है कि वो इस वीडियो को आगे भी देखें। 3 अटेम्प्ट में 4 अटेम्प्ट में क्लाट को तो कोई भी निकाल सकता है। इट्स वेरी ईज़ी। बात ये है कि आप पहले दूसरे शॉट में निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते। और अगर 2 शॉट में भी आपका क्लैट नहीं निकला है, इसका मतलब ये है कि आपने कुछ एक बेसिक स्टेप्स जो हैं वो मिस किए हैं, वो स्किप किए हैं। हो सकता है आप टैलेंटेड हो सकता है आपके पास स्किल बहुत हो, बट सिर्फ ये काफ़ी नहीं है। तो सबसे पहला स्किल, इनमें से देखना है आपको कि कौन सी स्किल आपके पास है या कौन सी स्किल आप लैक करते हैं। सबसे पहला, यू आर अ प्रोक्रास्टिनेटर। आपको आदत है चीज़ों को टालने की। आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों वाला हिसाब रहता है। एंड यू कांट हैंडल टाइम मैनेजमेंट। आपको गिवन टाइम पीरियड में, गिवन डे के अंदर अपने काम को कंप्लीट करने का, अपने स्टडी टास्क को कंप्लीट करने का आदत नहीं है। आप मॉक देते हो, उसको एनालाइज नहीं करते, मॉक कभी कभी देते नहीं हो। 2 घंटे के मॉक को आप डेली लगा नहीं सकते, आप सेक्शनल्स देते हो, आप डेली का पेपर नहीं पढ़ते। सेकेंड थिंग, यू रन अवे फ्रॉम डिफिकल्ट टास्क बिकॉज प्रोक्रेस्टिनेशन का दूसरा एक नाम होता है कि आपको डिफ़िकल्टी जैसे ही बढ़ा देंगे, आप गेम क्विट कर देंगे। एंथुजियाज़्म वो होता है जब डिफ़िकल्टी बढ़ती है तो गेम को खेलने का, उसमें पार्टिसिपेट करने का, उसमें बने रहने का एंथुजियाज़्म भी बढ़ता है। बट आपके साथ ऐसा नहीं होता है। आपने चीज़ों को शाम के लिए टाला था, शाम को जब करने पे आया तो आपने उसको रात के लिए टाला। रात के लिए आपने उसको टाला था और आपने अगले दिन पे कर दिया बिकॉज़ चलो अभी सो जाते हैं यार, कल देखेंगे। और फिर कल कभी आती नहीं है, सवेरा कभी होता नहीं है। और जो भी टास्क आपको डिफ़िकल्ट लगता है, आपके औकात के बाहर का लगता है, आप उसको छोटे स्मॉलर टारगेट्स में तोड़ते नहीं हैं, बल्कि आप उससे भाग जाते हैं। तीसरा, यू डोंट हैव द स्किल, यू नो इट, बट यू आर टू एरोगेंट टू एक्नॉलेज इट। विनिंग अबाउट इट ऑल द टाइम। आपको कोई बता रहा है कि तुम्हें बेटा वो कला नहीं है, और तुम्हें खुद को मालूम है, रोज सुबह शीशे में जब तुम खुद का चेहरा देखते हो तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास वो स्किल, वो एप्टीटाइट, वो एप्टीट्यूड नहीं है जिसके दम पे तुम क्लाट निकाल सको। लेकिन तुम्हारे स्कूल के टीचर्स ने, स्कूल के माहौल ने, तुम्हारे दोस्तों ने या तुम्हारे घर वालों ने तुमको इतना एरोगेंट बना दिया है, इतना ईगोइस्ट बना दिया है कि यू आर नॉट रेडी टू डाइजेस्ट इट एंड एक्सेप्ट इट। एक्सेप्ट इट, डाइजेस्ट इट एंड वर्क अराउंड इट, दैट इज द ओनली वे अहेड। You think you have reservation. Yes, this is very absolute point that I want to tell you. And most of the times I have seen SC ST OBC वाले बच्चे मुझसे नफरत करते हैं तहे दिल से, क्योंकि रिजर्वेशन को पहले तो हमें सोच में हटाना है, उसके बाद हमें रिजर्वेशन को एक्चुअली में हटाना है। और रिजर्वेशन इज़ नॉट गोइंग टू स्टिक इन इंडिया फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, ट्रस्ट मी। आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्रेजेंट गवर्नमेंट, बट हमारी जनरेशन के लोग जब 40-50 ईयर्स के होकर एक्टिव पॉलिटिक्स में जाएंगे, तो दीज आर द गाइज हु विल बी स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रिजर्वेशन। लुक एट अमेरिका राइट नाउ, उन्होंने यूनिवर्सिटीज से एफर्मेटिव एक्शन को कम्प्लीटली हटा दिया है, एंड इंडिया इज गोइंग टू फॉलो द सेम सूट। तो अगर आपको लगता है कि आप SC ST OBC को बिलोंग करते हैं और आपके पास एक प्रिविलेज है, आपके कम मार्क्स में सिलेक्शन हो जाएगा, तो सॉरी डियर, आप जैसे दीमक को मुझे इस देश से हटाना है और आप जैसे लोगों से इस देश को बचाना है। आपके पास रिजर्वेशन है, आप उसका बिल्कुल फ़ायदा उठाइए, बट प्लीज़ अपने मेरिट्स और अपनी स्किल्स को बढ़ाने के पीछे हमेशा पड़े रहिए, उससे मत भागिए। आप ये मत सोचिए कि यार आपका 70-74 नंबर में 74 मार्क्स में भी सिलेक्शन हो जाएगा तो हम मेहनत क्यों करें। इसकी वजह से क्या होता है, जब आप 74-80 मार्क्स का माइलस्टोन बना के चलते हैं तो आपके मार्क्स 62 आते हैं और आप कहीं के नहीं बचते। अगला, यू डोंट वांट टू नो मोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जानने की इच्छा नहीं करती और ज़्यादा किसी भी टॉपिक के बारे में। यू आर ऑल द मोर लाइक, क्लैट में जो सवाल पूछेगा वो मुझे बता दो, उतना ही मैं करूँगा। तो सीधे जाके क्लैट कंसोर्शियम से पढ़ ले भाई क्लैट के बारे में, क्योंकि वही बता सकते हैं कि क्या सवाल आएगा क्या नहीं आएगा। नो अदर टीचर इज़ अ पार्ट ऑफ क्लैट कंसोर्शियम, वो ये बता सके, प्रिडिक्ट कर सके। पेपर प्रिडिक्टेबिलिटी क्लैट में नहीं होती है। आप कितने ट्रेंड और कितने प्रोग्राम्ड हो टॉपिक्स को लेके, वो होती है बिकॉज द नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्लैट एग्जामिनेशन में कीप्स ऑन चेंजिंग। कभी फैक्चुअल होता है, कभी स्टेटमेंट बेस्ड होता है, कभी इन्फ्रेंस बेस्ड होता है, कभी सिचुएशन बेस्ड होता है। तो यू कैनॉट से कि देर इज़ अ फिक्स डायनेमिक फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, एंड इफ यू डोंट वांट टू रियली नो मोर, दिस एग्जामिनेशन और दिस प्रोफेशन इज नॉट मेंट फॉर यू। तो अभी क्विट कर दीजिए क्लैट की जर्नी को, ज़्यादा माँ बाप का पैसा भी बचेगा, आपका टाइम भी बचेगा, कुछ और कर लो दोस्त। इसके बाद, यू कांट यूज गूगल एंड रिसर्च एंड यू आर ऑफ्टन लर्किंग अराउंड फॉर वीडियो एक्सप्लेनेशन। नाउ दिस इज वन साइन दैट आई सीन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। आप गूगल करके टॉपिक्स को रिसर्च खुद नहीं कर पाते। आप 5 साल लॉ स्कूल में क्या ही करेंगे।
आपको क्या लगता है नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी प्रोफेसर के पास इतना टाइम है कि वो तुमको गूगल यूज़ करना बताएगा या रिसर्च कैसे करते हैं वो बताएगा? वो एक एप्टीट्यूड होता है, वो एक स्किल होती है जो करते करते निखरती है। तो तुम्हें चीज़ों को पढ़ने की, सर्च करने की, जानने की इच्छा नहीं करती है, तुम यूजुअली यूट्यूब पे आते हो, चैनल्स के वीडियो सर्च करते हो और उनके एक्सप्लेनेशन को सच मान लेते हो। ऐसा करोगे, हो सकता है क्लैट तुम्हारा निकल जाए, पर डियर तुम्हारे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कभी डेवलप नहीं हो पाएंगी। तुम्हारी रीडिंग की हैबिट नहीं डेवलप हो पाएगी, तुम्हें जानने की इच्छा और नहीं करेगी, तुम्हें एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को कैसे कनेक्ट करते हैं ये कभी नहीं सीख पाओगे। इस प्रोफेशन में भी तुम कद्दू कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद नेशनल यूनिवर्सिटी छोड़ो, तुम इस लीगल प्रोफेशन में कुछ नहीं कर पाओगे। तुम फिर वही नॉर्मल एक अधिवक्ता जैसे होते हैं और बाकी अधिवक्ता जैसे तुम बन जाओगे, वही तुम्हारी जर्नी रहेगी। तुम स्पेशलाइजेशन नहीं कर पाओगे, तुम अपने फील्ड में जाने नहीं जाओगे। और लॉ स्कूल प्राइवेट हो चाहे नेशनल यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पे भी तुम्हारी जर्नी काफ़ी चैलेंजिंग होगी, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा आपको डिफरेंट होना पड़ता है इफ़ यू गॉट टू मेक अ मार्क। यू वॉच द हिंदू एनालिसिस वीडियोज एंड थिंक न्यूज़पेपर हो गया आज का। दिस इज़ वन साइन, अगर आपके अंदर ये चीज़ है, ट्रस्ट मी डियर, यू आर नॉट क्रैकिंग थ्रू दिस एग्जामिनेशन बाय एनी मीन्स। एंड अगर आपको, अगर आप वो शख्स हो जिसको इस बार 2024 के पेपर में 80 से लेके 86 88 के मार्क्स के बेसिस पे आरक्षण के दम पे एनएलयू मिला है, तो प्लीज़ आप मुझे भर भर के गाली बकें कमेंट सेक्शन में। मैं चाहता हूं कि बाकी एस्पिरेंट्स आप लोगों को देखें, आप लोग का जानें, आप लोग को समझें कि ऐसे भी बच्चे हैं जो प्रिविलेज्ड हैं, क्योंकि वही वो बच्चे होते हैं यूजुअली जो मेरे ऐसे वीडियोस को नफ़रत की निगाह से देखते हैं। और मुझे ये नफ़रत और बढ़ानी है, हर व्यक्ति के अंदर, जनरल कम्युनिटी के हर बच्चे के अंदर ये नफ़रत की भावना भर देनी है कि वो साले इतना मेहनत करें कि आरक्षण वालों को उनकी औकात पता हो और ये जगह उनकी कभी ना ले पाएँ। बट मेरा एंग्स्ट रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, मैं उसके खिलाफ बोलता रहूँगा, एज अ टीचर भी बोलता रहूँगा। आई एम नॉट फेवरिंग रिजर्वेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। एंड व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एज प्रीमियम IITs or NLUs, sorry dear, it can't be the case. You are the demak that I want to save these institutions or this profession from. But nonetheless, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो द हिंदू एनालिसिस के वीडियोस को पहले देखते हैं और सोचते हैं कि न्यूज़पेपर हो गया आज का। वो वीडियो एनालिसिस 15-20 मिनट का होता है। न्यूज़पेपर को अगर आप 3 घंटे के पहले कवर कर ले रहे हैं तो आप सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं सबको। आप ना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ना आप क्लैट निकाल पाएंगे। दिस इज़ वन ऑफ द वाइटल साइंस विच टेल्स मी दैट यू आर नॉट गोइंग टू गेट थ्रू क्लैट 2025 इवन। नेक्स्ट, आपने अभी तक क्लैट कंसोर्शियम का सिलेबस खुद से देखा ही नहीं है। clatconsortium.ac.in पे जाके आज तक आपने ये मेहनत नहीं की, अपना होमवर्क नहीं किया कि क्लैट कंसोर्शियम ने क्या सिलेबस रिलीज़ किया है, क्या पेपर का पैटर्न है, हम ज़रा उसको देख लें। हम कोचिंग इंस्टीट्यूशन में सीधे जाके पैसा दे दिए हैं, एडमिशन दे दिए हैं, और वहाँ पे अली बेते करते हुए कोई भी टीचर आके कुछ भी बोल के चला जा रहा है, हम उसकी बात को सच मान ले रहे हैं। तो ये एक और साइन है कि आप अपना प्रूडेंस नहीं यूज़ करेंगे तो क्या घंटा क्लैट एग्जामिनेशन आपसे निकलेगा। सिलेबस तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, सिलेबस आपको पता होना चाहिए, ये आपकी खुद की निजी जिम्मेदारी है कि क्लैट कंसोर्शियम का सिलेबस पढ़ लें। तब तो आपको समझ में आएगा कि जो आप पढ़ रहे हो, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, वो किसी तरीके से रेलेवेंट है भी या नहीं। अगेन एक वाइटल साइन है, ये वार्निंग साइन है। आप क्रिटिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगर इस एग्जामिनेशन के लिए नॉन लीगल बैकग्राउंड वाले टीचर से पढ़ रहे हो तो वो आपके दिमाग में इस सेक्शन को लेके एक हवा, एक डर बनाने वाले हैं। एक डर इतना बड़ा हो जाएगा कि ये सेक्शंस जो बहुत ईजी होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं इस एग्जामिनेशन में, जो ज़्यादा रोल प्ले नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ देयर डिफ़िकल्टी, बट बिकॉज ऑफ देयर टाइम लिमिटेशन दैट यू हैव, these sections are considered to be difficult. They are not difficult because they are technically that difficult, right? तो अगर आप नॉन लीगल बैकग्राउंड वाले टीचर से ये सारे सेक्शंस पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये दिक्कत काफ़ी ज़्यादा हो सकती है इन सेक्शंस को क्रैक करने में। क्लैट में ये सारे सेक्शंस बड़े ही सिंपल, बड़े ही बेसिक आते हैं। याद रखिएगा, ये क्लैट विथ एल है, इट्स नॉट कैट विदाउट एल। आर यू गेटिंग मी? इट्स अ क्लैट विथ एल। तो ज़्यादा टेक्निकल जाओगे तो तुम्हारे एल लग जाएंगे। ये बात मैं तुमको साफ साफ कह दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्वांट, सीआर और जी के बहुत ऑप्टिमल लेवल का, बहुत ग्राउंडेड लेवल का, बहुत बेसिक लेवल का आता है, जहाँ पे डिस्कशंस एंड कॉन्टेक्स्ट आर समटाइम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट देन फैक्ट्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्लास 10th तक का भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। क्लास 6, 7, 8 के बेसिक चैप्टर्स जो हैं कॉमर्शियल मैथमेटिक्स के, या बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है, वो अगर आपको आती है तो आप क्वांट जैसा सेक्शन भी कर लेंगे, बिकॉज हमारे पास क्लैट कंसोर्शियम को भी ये बात पता है कि हम 10 मिनट से ज़्यादा क्वांट को नहीं दे सकते हैं। लास्ट, यू हैव ए टेंडेंसी टू इग्नोर द क्रिटिसिज्म एंड अवॉइड द पर्सन हु इज टेलिंग यू योर फ्लॉज। तो इसके बाद, मेरे इस वीडियो के बाद, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ये चैनल छोड़ देंगे। बहुत सारे लोग मुझे हेट स्पीचेस
के लिए, आरक्षण के खिलाफ बोलने के लिए तिरस्कार करेंगे, पर उनको मेरा मुद्दा नहीं समझ में आएगा। वो आरक्षण के मुद्दे को पकड़ के बैठेंगे या वो मेरी बातों को पकड़ के बैठेंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि इनमें से 10 में से अगर आपके पास 5 भी साइंस हैं, इफ़ यू बिलोंग टू इवन ऑफ द 5 साइंस, ट्रस्ट मी डियर, अली बेते करके सिलेक्शन तुम्हारा हो जाएगा। ये भगवान की दया, तुम्हारे माँ बाप की पूजा या तुम्हारी आस्था और तुम्हारी श्रद्धा पे डिपेंड करता है, लेकिन तुम्हारी मेहनत के बलबूते तो तुम्हारा नहीं हुआ है, ये बात तुमको पता है। लेकिन अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई तिरस्कार कर रहा है, कोई आपको सच बता रहा है और आपको खुद को रियलाइज हो रहा है कि नहीं यार, 10 में से 9 साइंस मेरे अंदर है, देन टुडे इज द टाइम दैट यू स्टार्ट चेंजिंग इट, स्टार्ट वर्किंग अराउंड इट एंड स्टॉप प्रोकास्टिनेटिंग इट, get into the difficult zones, get out of your comfort zones and start working actively towards CLAT examination। ये एग्जामिनेशन बहुत बेसिक है, मैंने माना, पर इतना भी बेसिक नहीं है कि बैठे बैठे हो जाएगा। so you need to work towards it and you need to take the right kind of efforts। all right, so I hope this particular thing actually got inside your head and you will start changing the dynamics of your preparation from today onward।